में चुनाव का पर्व है। लोकसभा चुनाव की तारीखें जो है वो ऐलान कर दी गई हैं। सारी पार्टियां दावेदारी पेश करने में लगी हुई हैं, सभी जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं। और लगातार आप ये देख रहे होंगे कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सब बोल ही रहे हैं। सब अपने अपने काम गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं गोरखपुर लोकसभा सीट की, जहां भाजपा से रवि किशन को प्रत्याशी बनाया गया है, जो पहले से सांसद है, मौजूदा सांसद हैं। फिर से भाजपा ने उन पर विश्वास जो है वो जताते हुए उनको दोबारा से टिकट दिया है। उधर हम सपा की बात करें तो यहाँ से काजल निषाद को टिकट मिला हुआ है और लगातार ये दोनों लोग जो है वो टीवी से जुड़े हुए हैं। एक फिल्म कलाकार हैं, एक टीवी की कलाकार हैं। दोनों लोग जो है वो टीवी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बात वो नहीं है जो मैं आपको बताने आई हूँ। ये बात ये है कि दरअसल गोरखपुर लोकसभा सीट पर एक गांव है जिस पर एक बैनर टंगा हुआ मिलता है, जहां पर यह लिखा होता है कि भाजपा नेताओं का आना मना है। मैं वो चीजें पढ़कर आपको सुना देती हूँ कि उस पर क्या क्या लिखा हुआ था। तो एक गांव है जिस पर एक बैनर टंगा हुआ मिलता है, जिस पर ये किसान एकता जिंदाबाद का बैनर लगा होता है। उस पर एक चेतावनी लिखी होती है, उचित मुआवजा नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। इस तरीके की बोल्ड लाइन में रेड कलर के बॉर्डर से लिखा हुआ ये चीज़ होता है और इसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि विकास के नाम पर किसानों की हत्या ये भारी अन्याय है। एक लाइन, दूसरी लाइन लिखी होती है कि गूंगे बहरे सरकार और प्रशासन का यही न्याय है क्या। इस तरीके की बात, किसान उन्हीं को वोट देंगे जो उनकी बात करेंगे। इस पर एक टैगलाइन भी लिखी हुई है कि किसान उन्हीं को देंगे अपना जनमत जो दिलाएंगे जमीन की उचित कीमत। ये पूरा मामला जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ है और इस जो जगह है, जिस गांव पर ये बैनर लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार में आ गया है। ये हाईवे से सटा गांव है जिस पर विकास करना है, रोड चौड़ा करना है। सरकार जो है वो इनसे ये जमीन चाहती है और गांव के लोगों का ये कहना है कि उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा और जब तक उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक भाजपा को वोट नहीं देंगे इस गांव के लोग। और ये जो गांव है वो जंगल कौड़िया जगदीशपुर रिंग रोड पिपराइच है। ये जगह है जहां पर ये बैनर लगा हुआ है और ये चीज़ साफ लिखा हुआ है कि भाजपा नेताओं का आना मना है। और एक चीज़ और लिखी है कि देवरिया के साथ न्याय तो गोरखपुर के साथ अन्याय क्यों। तो मोटी मोटा ये एक बैनर है जो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी कर रहा था। कहीं ना कहीं गोरखपुर लोकसभा सीट ये माना जाता है कि भाजपा का गढ़ है और खुद सूबे के मुख्यमंत्री इस शहर से आते हैं, तो ये शहर चुनाव की दृष्टि से और ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और ये माना भी इसलिए जा रहा है क्योंकि एक कहा जाता है कि मुख्यमंत्री खुद इस शहर से कई बार सांसदी का चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। तो अब क्या हुआ है, जब ये बैनर टंगा हुआ गांव के एक सड़क पर पाया जाता है तो पुलिस जो है वो एक्टिव हो जाती है। ये पूरा बैनर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। पुलिस जो है वो एक्टिव होती है और गांव के कुछ लोगों को उठाकर ले जाती है और थाने पर ले जाती है। इसके बाद काजल निषाद थाने पर पहुंचती हैं और वहां जाकर वो पुलिस से कई सवाल करती हैं। पुलिस और काजल निषाद में जो झड़प हुई है तो वीडियो आपने देख लिया। पुलिस जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही है, हमारी प्रशासन जो है वो बताने की कोशिश कर रही है कि आचार संहिता लग गई है और आचार संहिता में किसी तरीके का कोई बैनर पोस्टर और प्रचार नहीं किया जा सकता। इसी के तहत उन लोगों को समझाने के लिए थाने पर बुलाया गया था और ये बताया गया था कि ये बैनर वैनर हटा लो, आचार संहिता लग गई है, ठीक नहीं है। लेकिन काजल निषाद का ये कहना है कि प्रशासन जो है वो दबाव बना रही है, प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट कर रही है। योगी और रवि किशन को सपोर्ट करने की कोशिश जो है वो प्रशासन कर रही है, क्योंकि सूबे के मुखिया खुद इस शहर से आते हैं और उनकी जेब में प्रशासन है। इस तरीके की बात काजल निषाद आरोप लगाते हुए कहती हैं कि संविधान को खत्म करने की लड़ाई हो रही है और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बात आपने सुन ली। अब इतना ही था, फिर आचार संहिता लगी हुई है तो काजल निषाद जो है रवि किशन के आवास पर पहुंचती हैं और रवि किशन के आवास के बाहर गाड़ी में बैठकर एक वीडियो बनाती हैं और वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो एक बैनर दिखाते हुए ये दिखाती हैं कि बैनर कितना बड़ा भव्य है, जिस पर सूबे के मुखिया बने हुए हैं, रवि किशन बने हुए हैं और तमाम बड़े दिग्गज नेता भाजपा के छपे हुए हैं। इस पर आचार संहिता का हवाला देते हुए काजल निषाद सवाल खड़ा करते हुए ये पूछती हैं कि क्या हुआ, अब आचार संहिता का क्या हुआ, अब आचार संहिता लागू नहीं है क्या। इस तरीके के सवाल उठाते हुए काजल निषाद दिख रही हैं। ये वाला वीडियो भी आप देखिए। क्या एसओ साहब किसकी ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, मैं रवि किशन के घर के सामने खड़ी हूँ
और यहाँ पर मैं आपको पोस्टर दिखाने का काम करती हूँ। इतना बड़ा पोस्टर लगा है, ये उतारने की हिम्मत नहीं है। ये देखिए, ये कितना लंबा पोस्टर लगा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। दोनों वीडियो आपने देख लिया होगा। एक तरफ काजल निषाद का ये कहना है कि गांव के भोले लोगों को दबाने की, डराने की कोशिश कर रही है। इसमें गांव वालों की क्या गलती है? अगर उनको उचित मुआवजा नहीं मिला तो क्या लोकतंत्र में अपनी बात नहीं उठा सकते? पुलिस का ये कहना कि आचार संहिता लगा हुआ है, बैनर हटाना है। तो काजल निषाद की जवाबी वीडियो को भी आपने देखा कि वो रवि किशन के आवास के सामने जाकर कैसे जो बैनर लगे हुए हैं, जो पोस्टर लगे हुए हैं, उनको काजल निषाद दिखा रही हैं। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये है खींचातानी। एक तरफ कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लब्बो लुबाब ये है कि सब जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, सब जनता को अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ईमानदार, कर्मठी और जुझारू नेता कोई है तो हम ही हैं, और इस बार आप हमें ही चुनिए क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत पास है। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।